वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम रिव्यू करेंगे दिल को रफू कर ले ड्रामा के एपिसोड 4 को, जिसमें दिखाया गया कि ईशान अभी भी अपने और निकी के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है। वो इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है, जिसके रिगार्डिंग वो अपनी बहन सीमा से बात करता है। तो सीमा उसे समझाती है कि अगर वो अपने और निकी के रिश्ते को लेकर खुश नहीं है या रेडी नहीं है तो वो रिश्ता तोड़ सकता है और वो उसे सपोर्ट भी करेगी। पर अगर वो ये रिश्ते के लिए मना नैना की वजह से कर रहा है, वो स्टिल मूव ऑन नहीं हुआ, तो वो उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो उसके समझाने पर ईशान भी समझ जाता है और इस चैप्टर को यहीं क्लोज़ करता है। और वहीं दूसरी और आयशा जो है वो सैर करने के लिए सुबह पार्क में जाती है और उसका झुमका वहाँ गिर जाता है और उसकी एक झलक अक्षय देखता है, जो कि न्यू कमर है इस एपिसोड में। और पहली नज़र में अक्षय को निकी से प्यार हो जाता है। जब तक वो झुमका देने के लिए उसकी तरफ भागता है, वहाँ तक निकी डिसअपियर हो चुकी होती है। आगे दिखाया गया है कि अक्षय एक जिम ट्रेनर है और उसी जिम में रीमा खन्ना, जो कि ईशान की दूसरी बहन है छोटी, उसे वो काफ़ी पसंद आता है। मतलब इतना सा ही दिखाया गया है। आगे दिखाया जाता है कि निकी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है और दूसरी और ईशान की जो दादी है वो ईशान से पूछती है कि उसने अभी तक निकी को कोई चॉकलेट्स वगैरह, कोई फूल वगैरह दिए हैं, उसने निकी से बात की है। तो ईशान बोलता है कि नहीं। तो दादी उसे समझाती है कि उसे अपने और निकी के रिश्ते को टाइम देना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। और ईशान को अपने पास्ट मतलब नैना के बारे में भी निकी को बताना चाहिए, क्योंकि निकी का हक है नैना के बारे में जानना। तो ईशान उसे बोलता है, अपनी दादी को समझाता है कि वो जब भी उसे सही टाइम लगेगा वो निकी को बता देगा अपने और नैना के बारे में। तो निकी काफ़ी खुश होती है, अपने घर में हंस नच गा रही होती है बिल्कुल पागलों के जैसे। और तभी उसे ईशान का फ़ोन आता है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी जब वो ईशान के कॉल को सुनती है ना, तो उसे लगता है कि कंपनी वालों का फ़ोन है और वो बड़ी फ़नी टॉक करती है उसके साथ। तो फाइनली ईशान उसे बोलता है कि वो लोग लंच के लिए चलते हैं। तो निक्की को सपना आता है रात को कि वो दोनों लंच पे गए हैं और काफ़ी रोमांटिक सीन्स भी उसको सपने में आते हैं कि उसका फ़ोन गिर जाता है, फिर ईशान और वो दोनों उसको उठाते हैं। फिर सुबह हो जाती है और निक्की फाइनली ईशान के साथ लंच पे जाती है। तो ईशान उसे बताता है कि निक्की पहले तो शॉक हो जाती है कि रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों है, कहीं बंद तो नहीं। तो ईशान बोलता है कि ये रेस्टोरेंट उसके दोस्त का है और उसने ये बुक किया है पूरा आज के लंच के लिए। और वो बताता है कि रेस्टोरेंट उसे काफ़ी पसंद है और वो अक्सर आता था यहाँ पे। तो निक्की उससे पूछती है कि वो अभी नहीं आता, तो इस बात का कोई ख़ास जवाब नहीं देता। तो उसको ऑर्डर करने के लिए बोलता है। तो निक्की बोलती है कि तुम ही ऑर्डर करो, अगर तुम्हारा मतलब ये फेवरेट रेस्टोरेंट है। तो वो पास्ता ऑर्डर करते हैं और निक्की बहुत फ़नी वे में बोलती है कि उसको पास्ता के साथ सॉस चाहिए, उसने सॉस के बिना पास्ता कभी नहीं खाया। तो वहाँ पे बड़ी छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जैसे निक्की एक्सपेक्ट करती है कि ईशान और वो एक ही प्लेट से खाएं, एक चम्मच से खाएं, जो कि ईशान वैसे ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी दादी को बता चुका है कि उसको प्यार ऑलरेडी हो चुका था एक बार, वो दूसरी बार प्यार नहीं कर सकता। पर अभी निक्की को क्योंकि ये सब पता नहीं है तो वो बेचारी एक्सपेक्ट कर रही है। तो अपना सपना जो होता है वो सच करने के लिए वो सच में अपना मोबाइल गिरा देती है कि कहीं वो दोनों उठाएंगे। पर जो ईशान होता है वो उसका मोबाइल फ़ोन पकड़ के उसको वापस हाथ में दे देता है। बड़ी हंसी आती है यार ऐसे सीन्स पर। तो बस यही होता है कि वो लंच ख़त्म करके घर पे जा रहे होते हैं और ईशान इसके बारे में सोच रहा होता है कि वो मतलब निक्की को बता दे नैना के बारे में, क्योंकि उसका हक है शादी से पहले जानने का। और वहीं उसकी दादी दूसरी और शादी के लिए पंडित से डेट पूछती है। तो पंडित बताता है कि 4 महीने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, पर अगर वो लोग मतलब 10 दिनों में शादी करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा कि उनकी शादी 10-11 दिन में ही हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या मोड़ लेती है आगे इनकी कहानी, कि ईशान को निक्की से कैसे प्यार होगा, निक्की इन सब से कैसे निकलेगी।
और वही जो लव इंटरेस्ट है अक्षय जो बंदा है वो इन दोनों में मे बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि निकी का झुकाव में भी उसकी तरफ होगा। आगे जानने के लिए देखते रहिए दिल को रफू कर ले ड्रीम में आता है ड्रामा पर। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। थैंक यू।